गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक संबंध देखेंगे बच्चों किस प्रकार से करते हैं। हम कंसीडर करते हैं बच्चों एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब कि यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई स्पीड जो है बच्चों कांस्टेंट रहने वाली है। हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है O और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस कहलाता है बच्चों वो रेडियस है R। कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पर, कंसीडर करते हैं कि ये पार्टिकल P है। तो जब आपके पास सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा T होता है तो कण यहाँ से मूव करना शुरू करा, तो P से मान लेते हैं पॉइंट में Q पर पहुंच गया डेल्टा T समय अंतराल में, यानी छोटा सा समय लगाया उसने डेल्टा T समय लगाया यहां से P से लेकर के Q तक पहुंचने पर। उस दौरान उसने जो एंगल बनाया बच्चों वो भी छोटा सा बनाया, उसका भी नाम दे देते हैं बच्चों डेल्टा थीटा। और इस चाप की लंबाई को ले लेते हैं बच्चों, वो हमारे पास है डेल्टा L तय किया इसने। देखो बच्चों, जब भी आपके पास कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो वो दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट तय करता है। एक डिस्प्लेसमेंट कहलाता है बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसने लाइन पर किया है, यानी उसने सर्कमफेरेंस पे किया है। आपके पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक बच्चों जो रेडियस वेक्टर तय करती है, रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, वो कहलाता है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा थीटा। दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर को देखने को मिले बच्चों हमको। उसी प्रकार से हमारे पास इस यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ के अंदर का हमारे पास दो प्रकार की वेलोसिटी देखने को मिलेगी। एक है एंगुलर वेलोसिटी, एक है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी। एक एक करके इन दोनों की बात करते हैं बच्चों। पहले है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ओमेगा से। डब्ल्यू को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, इसको ओमेगा बोलते हैं बच्चों। देखो सिंपल वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन की बात करूं बच्चों तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बट हमारे पास यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, मैंने बताया आपको डेल्टा थीटा, और जो टाइम लगा है, जो सूक्ष्म समय अंतराल लगा है बच्चों वो डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर पहले निकल के आए। दूसरी बात करते हैं बच्चों लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग की। इसको हम सिंपल v से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, जो लाइन में किया इसने P से लेकर के Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो कहलाएगा यहाँ पर को डेल्टा L, और जो टाइम लगा रखा है बच्चों डेल्टा T। ये इक्वेशन नंबर हमारी दूसरी आती है बच्चों। अब इक्वेशन नंबर पहली और इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प से v और ओमेगा के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट से मैं डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू निकल के आएगा मेरे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ओमेगा इंटू में डेल्टा टी, ये निकल के आएगा। और इक्वेशन 2 से मैं डेल्टा एल की वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों। डेल्टा एल इज इक्वल टू मेरे पास निकल के आएगा v इंटू डेल्टा टी। v इंटू में डेल्टा टी। देखो बच्चों एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, उसकी हेल्प लेंगे यहाँ पर को। क्योंकि यहाँ पर कोण कितना है डेल्टा थीटा, यानी एंगल डेल्टा थीटा है, यानी चाप कितना है, चाप को आर्क बोलते हैं बच्चों, डेल्टा एल है, और रेडियस कितनी है बच्चों r। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ओमेगा और v के बीच में रिलेशन बताएंगे। बताओ डेल्टा थीटा हमारे पास कितना है, इसको रख लेंगे यहाँ पर को। डेल्टा थीटा की जगह पर इसको रखेंगे, ये है ओमेगा इंटू में डेल्टा टी इक्वल टू, और डेल्टा एल कितना है हमारे पास, ये निकाला है बच्चों हमने v इंटू में डेल्टा टी, और जो रेडियस है बच्चों वो हमारे पास है r। यहाँ पर डेल्टा टी डिवाइड में आ जाएगा इसके नीचे, तो ये आर पारी हम इसको काट देते हैं, तो हमारे पास v इक्वल टू निकल के आएगा r ओमेगा। r से ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाए तो v इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा r ओमेगा। v इज इक्वल टू निकल के आएगा r ओमेगा। देखो बच्चों ये लीनियर वेलोसिटी है v, और ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और r रेडियस है इस सर्कल की। इन तीनों के बीच में मैंने एक रिलेशन का फॉर्मूला बनाया है यहाँ पर को। इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए।
थैंक यू बच्चों। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।